वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने स्टडी किए थे। तो देर आर टोटल 9 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो वेव थ्योरी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next point of your syllabus is failure of wave theory to explain the observations from experiments on the photoelectric effect। जो observations हमने photoelectric effects के देखे, total 9 observations are there from the photoelectric effect। So this wave theory will be failure to explain these observations। ठीक है, तो अभी हम वो देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स है उसमें। ठीक है, सो इन दैट मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। मीन्स जो हमने एक्सपेरिमेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पे जो ऑब्जर्वेशंस देखे वो एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट the instantaneous emission of electrons on the incident of light। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि देर इज़ अ क्वार्ट्ज विंडो थ्रू दैट फ्रॉम अ सोर्स अ लाइट विल बी इंसिडेंट ऑन द इमिटर सरफेस। ओके, सो दैट लाइट हैज़ अ इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स हम इमिट करेंगे फ्रॉम दिस सोर्स इट हैज़ एन इंटेंसिटी। ठीक है, so that light will be emitted on the this emitter plate, and after that the electrons will be released from the this emitter plate and it will be collected at the collector plate। ठीक है, so wave picture would expect that the metal surface will absorb the incidence energy continuously। ठीक है, तो वेव थ्योरी में क्या है कि जब ये लाइट सोर्स लाइट इमिट करेगा, ठीक है, सो एट दैट टाइम दिस मेटल सरफेस दिस इमिटर मेटल सरफेस विल ऑब्जर्व द इंसिडेंट एनर्जी कंटिन्यूसली। जो लाइट का एनर्जी है, लाइट में जो एनर्जी है, ठीक है, दैट लाइट विल बी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ इमिटर। सो दैट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय दिस मेटल सरफेस कंटिन्यूसली एंड देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस विल ऑब्जर्व द एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इमिटर में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल ऑब्जर्व all the energy of the light। ठीक है, the metal surface will requires a reasonable time। ठीक है, तो मेटल सरफेस को कुछ टाइम लगेगा टू मीट दिस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस ऐसा नहीं होगा कि लाइट सोर्स से जैसे लाइट इंसिडेंस होगा या फॉल होगा ऑन द इमिटर सरफेस एट दैट टाइम्स डायरेक्टली इमिटर्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमिटर विल बी रिलीज। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट रिक्वायर्स सम टाइम। So few minutes to few hours are required to accumulate sufficient energy to knock off electrons। ठीक है, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा इमिटर सरफेस पे, so it requires some time, means these electrons will observe the energy from the light and then these electrons will be released from the emitter surface towards the collector। So it requires some sufficient energy to release the electrons from the emitter। For that, greater the intensity of incident radiation, more will be the incident energy। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, मीन्स व्हेन द लाइट इज़ ब्राइटर, ठीक है, सो एट दैट टाइम इट कंसिस्ट ऑफ द मोर इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, जितना लाइट ब्राइट होगा, ठीक है, या जितना इंसिडेंट रेडिएशंस का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही उसमें जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट में, सो दैट विल बी अ इंक्रीज। देयरफॉर उसका इफेक्ट क्या होगा, द एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। ठीक है, तो जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा लाइट का, लाइट रेडिएशन का, ठीक है, तो उतना उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, जो
एक्सपेक्टेड टाइम है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, so that will be a less. Okay, so opposite to that, for a small incident intensity, the energy incident on unit area per unit time is also small, and that will take the longer knock off of the electrons. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे लाइट सोर्स का जो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है, that will be increase, so at that time, so the electrons are quickly knock off. तो उससे क्या होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड है टू नॉक ऑफ और टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमिटर सरफेस, सो इट विल बी अ लेस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर. उसके अपोजिट, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस, so at that time the energy in this light will be also less, and that will increase this releasing time of the electrons from the emitter surface. So that is the observation. So these are the arguments are contradictory to the observations. So let us try to estimate the time, ठीक है, that will be required for the photocurrent to start. तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि किस तरह से हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं इमिटर पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, दैट कैन बी कलेक्टेड बाय द दिस कलेक्टर सरफेस, एंड ड्यू टू दैट द फोटो करंट विल बी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विच इज़ इन एम्पियर, विच इज़ मेजर्ड इन एम्पियर. सो वी नीड टू डिफाइन द टर्म विच इज़ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल फॉर दिस एक्सरसाइज. तो इसके लिए हमें वर्क फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा मेटल के लिए. सो वी नो दैट मेटल हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल्स है, ठीक है. सो दिस फैक्ट मेक्स द मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, एंड दैट कैन रिस्पॉन्ड फॉर द हीट ऑल्सो. These electrons are free to move inside the metal but are otherwise confined inside the metal. तो ये जो electrons है, the free electrons available in the metal, okay, so that can be freely move anywhere, ठीक है. तो जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे ड्रॉ किया, it is a metal, ठीक है, so that is a metal surface. It consists of the electrons. Electrons are shown by the negative sign. So that can be free inside the metals. That means they can move inside the metal anywhere. So they cannot escape from the surface unless the sufficient energy is supplied to them. ये यहाँ पे freely move हो रहे metal surface पे, but ये metal surface से pass नहीं हो सकते जब तक कि एक sufficient energy उनको सप्लाई नहीं होगा, ठीक है. वो आपका एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है, जस्ट लाइक अ बैटरी ऑल्सो, ठीक है. व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल सोर्स और एनर्जी, एट दैट टाइम दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ मेटल, ओके. सो दैट इज़ द बेसिक्स. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन का सिंपली डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और टू पुल आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. तो उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है मेटल का, ठीक है. तो अलग अलग मेटल के लिए वो वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा, ठीक है. सो दैट इज द बेसिक. Then after that, and it is denoted by phi 0, ठीक है. That work function of a metal is denoted by a phi 0, ठीक है. So work function depends on the properties of metal. तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एवरी मेटल हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन, all these metal has a different properties, and the semiconducting material has a also a different properties and the nature of its surface, ठीक है. and उसका जो नेचर है सरफेस का, ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन
this work function will be a different for different metals. So values of work function of a metals are generally expressed in a unit of energy. ठीक है, तो जो एनर्जी का यूनिट है that is the simply a unit for the work function and it is called as the electron volt, EV, small eV. That is the electron volt is the unit of this work function of a metal, because every metal has its different properties and that will also depend on the nature of its surface. ठीक है, किस तरह से उसका सरफेस है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, that will also affect on the work function of that metal. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रिगार्डिंग द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. सो यू हैव स्टडी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम. ठीक है, सो व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द वर्क फंक्शन टू अ solid which is a large collection of atom. So atom has a ionization energy, so the work function of that ionization energy in atom will depend on the solid. Solid is the one of the property. ठीक है, solid एक metal का एक property है, जैसे liquid है. ठीक है, same. So that depends on the property which is a solid. In case of the atom, it contains the ionization energy, so which is a large collection of atoms. ठीक है, so solid has a large collection of atoms which are bonded together, so that form a solid surface. ठीक है, तो solid surface form होने के लिए there are collection of large atoms. तो बहुत सारे atoms में bonding बन के एक solid surface form होता है. ठीक है, सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल फॉर द वर्क फंक्शन. तो नीचे एक टेबल दिया है. ठीक है, तो जिसमें अलग अलग टाइप्स के मेटल्स दिए फर्स्ट कॉलम में, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मेटल, एंड सेकंड वन में वर्क फंक्शन दिया है. तो जैसे हमने देखा कि वर्क फंक्शन इज मेजर इन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अलग अलग सरफेस के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग है, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है. सो जैसे फर्स्ट मेटल है पोटेशियम. सो पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है दैट इज़ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. ओके, सेकंड सोडियम. सोडियम जो है वो भी एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड है कैल्शियम, जो भी एक मेटल है, तो इसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज़ 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फोर्थ है जिंक. Zinc has a work function of 3.6 electron volt. Next metal is silver. So silver has a work function of 4.3 electron volt. Next is a aluminium. So aluminium metal has a work function of 4.3 electron volt. Next is a tungsten. Tungsten is also a metal. So it has the work function of 4.5. This tungsten metal is used to making a filament in a halogen bulb. Next is the copper. So copper is also a metal which has the work function of 4.7 electron volt. Next is the nickel. Nickel has a work function of 5.0 electron volt. And last one is the gold metal. So gold metal has a work function as a 5.1 electron volt. So this is the table regarding the different types of material and their different work function which is measured in electron volt. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू.